साथियों, कैसे हो आप सभी। भाई अपन पढ़ रहे हैं अधिगम असमर्थता, जिसको अधिगम कठिनाई भी बोलते हैं, अधिगम अक्षमता भी बोलते हैं और लर्निंग डिसेबिलिटी एलडी भी बोलते हैं। ये हमने दो क्लासेस की ले ली है। पहली क्लास में अपन ने अधिगम असमर्थता के बारे में समझा भाई क्या होता है, और फिर अपने कल समझा भाई, आज समझेंगे लेखन विकृति, और कल की वीडियो में अपन ने समझी थी पठन विकृति। कौन सी? पठन विकृति। और आज समझेंगे लेखन विकृति के बारे में। तो भाई अधिगम असमर्थता वाला जिसने वीडियो नहीं देखा और पठन विकृति वाला नहीं देखा, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप। जो हंस रहा है, जो मुस्कुरा रहा है, उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है, उसके पैरों में छाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है, उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है, उसके पैरों में छाला होगा। बिना संघर्ष इंसान चमक नहीं सकता। बिना संघर्ष इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए से उजाला होगा। जो जलेगा उसी दिए से उजाला होगा। तो शुरुआत करते हैं। देखो, लेखन विकृति में वैसे तो अपन 4 विकृतियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो मुख्य है जिसमें से प्रश्न आते हैं वो 2 हैं। शुरुआत में बात करते हैं अपन डिस्ग्राफिया की। आपने इसका नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस है ये डिस्ग्राफिया। देखो, डिस्ग्राफिया में जो ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है भाई डिस्ग्राफिया है क्या। तो डिस्ग्राफिया सीधी सीधी बात है, लेखन विकृति है। क्या है? लेखन विकृति। डिस्ग्राफिया क्या है? लेखन विकृति। सीधा सीधा यही प्रश्न आता है, अधिकतर प्रश्न यही आता है, डिस्ग्राफिया क्या है, लेखन विकृति। और कभी कभी ज्यादा बुद्धिमानी लगाते हुए पेपर अगर कोई सेट करता है तो इसके लक्षणों के बारे में पूछ लेगा। तो डिस्ग्राफिया के लक्षण की बात करते हैं। ज्यादातर प्रश्न अपन बात करें तो डिस्ग्राफिया से केवल यही आता है, डिस्ग्राफिया क्या है, लेखन विकृति है। अब लक्षण देखो, विद्यार्थी क्या करता है? झुक कर लिखता है। झुक कर लिखता है। इसमें क्या होता है? विद्यार्थी झुक कर लिखता है, यूं थोड़ा बहुत झुक कर और फिर लिखता है। कॉपी की तरफ बिल्कुल निगाहें घटाकर, जैसे कि उसको दिखाई नहीं दे रहा है, इस प्रकार से लिखता है। तो झुक कर लिखता है, ये इसके लक्षण है। पेन या पेंसिल इत्यादि पकड़ने में उसको कठिनाई होती है। इत्यादि पकड़ने में कठिनाई होती है। भाई पेन पेंसिल जैसे अपन ऐसे पकड़ते हैं, वो इस प्रकार से पकड़ेगा, किसी प्रकार से उसको कठिनाई होगी, वो सही नहीं पकड़ पाएगा। तो क्या होगा? फिर वो लिखने में गड़बड़ करेगा, वो लिख सही नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से भाई झुककर लिखता है, पेन पेंसिल इत्यादि पकड़ने में कठिनाई होती है। बोल बोल कर लिखता है, श्याम राम, इस प्रकार से क्या करता है? बोल बोल कर लिखता है। बोल बोल कर लिखता है। भाई इसके लक्षण है, झुककर लिखता है, पेन पेंसिल पकड़ने में कठिनाई होती है, बोल बोल कर लिखता है। और देखो, अब मुख्य बात यह है, जैसे ये शब्द है नकल, तो वो क्या लिखेगा? नल लिख देगा। कै वाले को हटा देगा, खा गया वो, कै वाले को गायब कर देगा। तो किस प्रकार से लिखेगा? जैसे ये है नकल, तो कै को हटा देगा, नल लिख देगा। इस प्रकार से है, देखिए आप समझिए, जिस प्रकार से है कमल, तो कल लिख देगा, मैं को खा गया। इस प्रकार से है श्यामपट, तो वो क्या करेगा? इस प्रकार से किसी भी शब्द को वो खा जाएगा, मतलब वो गायब कर देगा, उसका लोप कर देगा। तो इस प्रकार से लिखता है। ये मेन समस्याएं हैं। देखो, डिस्ग्राफिया बिल्कुल इजी है, ज्यादातर प्रश्न इसमें से आता है। भाई क्या है ये? तो ये एक लेखन विकृति है। लक्षण, झुककर लिखता है, पेन पेंसिल इत्यादि पकड़ने में कठिनाई होती है, बोल बोल कर लिखता है, नकल को नल लिख देगा, इस प्रकार से लिखता है। तो आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए और देखते हैं। देखो अपन इसमें एक मुख्य और है जिसमें से कई बार प्रश्न आते हैं, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, डिस्ग्राफिया आपने देख लिया। अब लेखन विकृति में है डिस्प्रेक्सिया। क्या है? डिस्प्रेक्सिया।
क्या है? डिस्प्रेक्सिया। ये भी लेखन विकृति है भाई। सीधा सीधा पूछ ले, प्रश्न में दे दिया जाए डिस्प्रेक्सिया क्या है, तो ये भी लेखन विकृति है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसमें कई बार प्रश्न आए सीटेट में से, तो दो तीन बार इसमें प्रश्न पूछ लिया गया है। देखो डिस्प्रेक्सिया क्या है? लेखन विकृति है, लेखन विकृति है। लेकिन लेखन विकृति के साथ साथ, लेखन विकृति के साथ साथ, लेखन विकृति तो है ही, उसके साथ साथ चित्रांकन विकृति भी है, विकृति भी है। देखो लेखन विकृति तो है ही, साथ साथ में चित्रांकन विकृति भी है। मतलब जिसको डिस्प्रेक्सिया है उसको चित्र बनाने में कठिनाई होगी, चित्र नहीं बना पाएगा, वो ग्राफ नहीं बना पाएगा। तो इस प्रकार से ये देखो मेन प्रश्न क्या आता है इसमें से भाई, डिस्प्रेक्सिया लेखन विकृति के साथ और कौन सी प्रॉब्लम होती है डिस्प्रेक्सिया में? तो जो होती है वो है चित्रांकन, वो चित्र नहीं बना पाएगा, चित्र नहीं बना पाएगा। गति विकृति और शारीरिक कौशल विकृति भी है, गति विकृति और शारीरिक कौशल विकृति भी मानते हैं इसको, शारीरिक कौशल विकृति। बस ये मेन बातें हैं इस डिस्प्रेक्सिया के बारे में भाई। गति विकृति भी है, शारीरिक कौशल विकृति भी है। ज्यादातर प्रश्न ये आया भाई एक चित्रांकन विकृति भी है, चित्र और ग्राफ नहीं बना पाता डिस्प्रेक्सिया में। अब दो बिंदु और रह गए हैं इसमें, अपन ने लेखन विकृति में बात की डिस्ग्राफिया की और डिस्प्रेक्सिया की। अब दो और रह गए हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। दो नाम और आते हैं, दो नाम कौन से आते हैं? देखो भाई एग्रेफिया, एक तो आता है एग्रेफिया और एक आता है अप्रेक्सिया। हम चार नामों की मुख्य मुख्य बातें करेंगे, एक आता है एग्रेफिया और एक आता है अप्रेक्सिया। इन दोनों में कॉमन बात है, एक तो ये दोनों लेखन विकृति हैं, लेखन विकृति है। सर्वप्रथम तो ये चीज ही है भाई, लेखन विकृति है, ये भी लेखन विकृति है। अप्रेक्सिया भी और एग्रेफिया भी दोनों लेखन विकृति हैं। और जो इसमें कॉमन बात है वो है हाथ व आंखों की गति में समन्वय स्थापित नहीं कर पाते, हाथ व आंखों की गति में समन्वय स्थापित नहीं कर पाना। ये सेम बात है भाई, इसमें भी हाथ व आंखों की गति में समन्वय स्थापित नहीं कर पाते भाई। लेखन विकृति है, ये भी लेखन विकृति है, हाथ व आंखों की गति में समन्वय स्थापित नहीं कर पाते। इसमें भी ऐसा होता है, हाथ व आंखों की गति में समन्वय स्थापित नहीं कर पाते। अब देखिए, अब जो अलग है एग्रेफिया में जो अलग बात है वो क्या है? जैसे मैंने लिखा ये हाथ, हाथ लिखा हाथ, अब नीचे आ गया आंख, आंख आ गया, तो आंख भी इसके ऊपर ही लिख देगा, वो आंख भी इसके ऊपर ही लिख देगा। मतलब एक शब्द के ऊपर दूसरा शब्द लिखना और एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लिखना। इसमें ऐसा होता है भाई, विद्यार्थी बच्चा क्या करता है, एक लाइन के ऊपर एक लाइन पर दूसरी लिख देता है, दूसरी लिख देता है, और एक शब्द के ऊपर दूसरा शब्द लिख देता है। जैसे ऊपर राम आया, नीचे श्याम लिखना है, तो वो श्याम भी इसके ऊपर ही लिख देगा। और जैसे एक पूरी लाइन लिखे उसके ऊपर ही, जैसे लाइन में है राम खाना खाता है, तो उसके ऊपर ही लिख देगा श्याम खाना खाता है, तो श्याम खाना खाता है भी उसके ऊपर ही लिख देगा। तो ये इसमें मेन दिक्कत है एग्रेफिया में। और एप्रेक्सिया में क्या है, चलने में भी इसमें साथ में दिक्कत होती है, चलने में समस्या होती है भाई। बाकी ये दोनों बातें सेम है, लेखन विकृति है, हाथ व आंखों की गति में समन्वय स्थापित नहीं कर पाता। इसमें आंखों में और हाथ में समन्वय स्थापित नहीं कर पाता, तो वो चलने में उसमें समस्या होती है। ये अपन ने चार बिंदु पढ़ लिए इसके लेखन विकृति के। एग्रेफिया अपन ने पढ़ लिया, एप्रेक्सिया अपन ने पढ़ लिया, डिस्ग्राफिया अपन ने पढ़ लिया और डिस्प्रेक्सिया अपन ने पढ़ लिया। ये देखो चार बिंदु इसमें पढ़ लिए।
अब अपना एक वीडियो और बनेगा, फिर अपनी ये अधिगम असमर्थता समाप्त हो जाएगी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और भाइयों को शेयर करिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।